मिस्र से लाया हुआ गल्ला बरादरानी यूसुफ बड़े सुकून और आराम से इस्तेमाल करते रहे, मगर आखिरकार फिर वो वक़्त आ गया जब बोरियां खाली हो गईं और नौबत फाकों तक आ पहुंची। फिर तमाम भाई इकट्ठे हुए और हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम के पास आए और कहने लगे, अब्बा जान, घर में अनाज बिल्कुल ख़त्म हो गया है, नौबत फाकों तक आ पहुंची है। आप बिन्यामीन को हमारे साथ मिस्र भेज दें ताकि हम वहाँ से अनाज ला सकें। हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम खामोश रहे, तो बड़ा भाई यहूदा आगे बढ़ा और बोला, अब्बा जान, आप हम पर एतबार करें, हम अपनी जानों से ज़्यादा बिन्यामीन का ख्याल रखेंगे। जिस पर हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं एक मर्तबा यूसुफ के मामले में तुम लोगों पर भरोसा कर चुका हूँ, तो तुम लोगों ने क्या कर डाला, अब दोबारा तुम लोगों पर कैसे भरोसा कर लूँ। मैं इसी तरह बिन्यामीन को हरगिज़ हरगिज़ तुम लोगों के साथ नहीं भेजूंगा, लेकिन हाँ, अगर तुम लोग हलफ उठाकर मेरे सामने अहद करो तो अलबत्ता मैं इसको भेज सकता हूँ। ये सुनकर सब भाइयों ने हलफ लेकर अहद किया और आपने इन लोगों के साथ बिन्यामीन को भेज दिया। जब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों को मिस्र आने की इजाज़त मिल गई, तो वो सब बेहद खुश हुए और खुशी खुशी बिन्यामीन के साथ मिस्र आने की तैयारियां करने लगे। जब मिस्र जाने के लिए सब भाई हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम के पास मिलने के लिए आए, तो हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम ने कहा, ए मेरे बेटो, तुम सब एक ही दरवाजे से दाखिल मत होना, बल्कि अलग अलग दरवाज़ों से दाखिल होना। ये हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम ने इसलिए कहा था कि सब भाई बेहद लंबे, खूबसूरत, जवान व सेहतमंद थे। अगर वो इकट्ठे दाखिल होते तो नज़र लग जाने का डर था। सब भाइयों ने वालिद की हदायत के मुताबिक अलग अलग दरवाज़ों से मिस्र के अंदर दाखिल हुए और जाकर शाह अजीज़ के सामने हाजिर हो गए। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने पहली नज़र में ही अपने भाई बिन्यामीन को पहचान लिया। अपने तमाम भाइयों को शाही मेहमान खाने में ठहराया और ग़ुलामों को इनकी खातर मदारत करने का हुक्म दे दिया। रात को तन्हाई में बिन्यामीन को आपने अपने पास तलब किया और उसे बताया कि मैं ही तुम्हारा भाई यूसुफ हूँ। दोनों भाई गले मिलकर खूब खूब रोए। फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बिन्यामीन को कहा कि मैं तुम्हें मिस्र में रोकने की तदबीर करूँगा, तुम कोई फ़िक्र न करो और न गमज़दा हो। अगली सुबह हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने तमाम भाइयों का अनाज ऊँटों पर रखवा दिया और तमाम भाई खुशी खुशी कनान की तरफ चल दिए। अभी वो मिस्र की सरहद से निकले ही थे कि घुड़सवारों ने इनको रोक लिया और कहा, ए काफिले वालों, रुक जाओ, तुम तो चोर लगते हो। जिस पर तमाम भाई रुक गए और कहने लगे, हम तुम्हारे मुल्क में अनाज लेने आए हैं, चोरी करने नहीं आए। और तुम्हारा क्या चोरी हुआ है जिसका तुमने हम पर इल्ज़ाम लगाया है। घुड़सवारों के सलार ने कहा, बादशाह का पानी पीने का प्याला चोरी हो गया है। यहूदा ने कहा, हम औलादे अंबिया हैं, चोर नहीं, तुम हमारे सामान की तलाशी ले लो। जिस पर सलार बोला, अगर तुम्हारे सामान से प्याला मिल गया तो चोर की क्या सज़ा होगी। बरादरान यूसुफ ने कहा, यकूब अलैहिस्सलाम की शरीयत के मुताबिक चोर उसके हवाले कर दिया जाता है जिसकी चोरी हुई हो। सलारे काफिले वालों की हदायत के मुताबिक तमाम भाइयों के सामान की तलाशी ली गई। अगला ही लम्हा सब के लिए बेहद हैरत व सदमे का था जब बिन्यामीन की बोरी से प्याला मिल गया। असल में ये प्याला बिन्यामीन की बोरी में हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की हदायत के मुताबिक ही रखवाया गया था ताकि आप बिन्यामीन को अपने पास मिस्र में रोक सकें। सब भाई हैरत से बिन्यामीन की तरफ देख रहे थे और बिन्यामीन नज़रें झुकाए खड़े थे। ये मंजर देखकर बरादरान यूसुफ हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के सामने आए और कहा, हमारे वालिद बेहद बूढ़े और कमज़ोर हैं, आप हम में से किसी को अपने पास रोक लें। मगर यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा, जिसका कसूर हो उसी को ही सज़ा मिलेगी। चनाचा उन्होंने बिन्यामीन को अपने पास रोक लिया। अब बरादरान यूसुफ सख्त परेशान हुए। अपने वालिद के रूबरू ये अहद करके आए थे कि हम अपनी जान पर खेलकर बिन्यामीन की हिफाजत करेंगे, मगर यहाँ तो बिन्यामीन इनके हाथ से छीन लिए गए। अब किस मुंह से वो घर जाएंगे और यहाँ ठहरे तो किस तरह ठहर सकते हैं। ये मामला देखकर सबसे बड़ा भाई यहूदा कहने लगा, ऐ मेरे भाइयों, सोचो
کہ ہم سب نے اپنے والد صاحب سے کیا وعدہ کیا ہے، اور اس سے پہلے ہم یوسف علیہ السلام کے معاملے میں کتنی بڑی کوتاہی اور غلطی کر چکے ہیں۔ میں تو یہاں سے کبھی بھی نہ جاؤں جب تک مجھے والد صاحب حکم نہیں دے۔ ہاں، تم لوگ گھر جاؤ اور والد صاحب سے سارا ماجرا عرض کر دو۔ چنانچہ یہودا کے سوا سب بھائی گھر لوٹ آئے اور اپنے آ کر والد سے سارا حال بیان کیا۔ تو یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، یوسف کی طرح بنیامین کے معاملے میں بھی تم لوگوں نے ہیلہ سازی کی ہے، تو خیر میں صبر کرتا ہوں، اور صبر بہت اچھی چیز ہے۔ پھر آپ نے منہ پھیر کر رونا شروع کر دیا اور کہا، ہائے افسوس، اور حضرت یوسف کو یاد کر کر اتنا روئے کہ شدت غم سے نڈھال ہو گئے اور روتے روتے آنکھیں سفید ہو گئی۔ آپ کی زبان سے یوسف کا نام سن کر حضرت یعقوب علیہ السلام سے ان کے بیٹوں اور پوتوں نے کہا، ابا جان، آپ ہمیشہ یوسف کو یاد کرتے رہیں گے یہاں تک کہ آپ لبے گور ہو جائیں یا جان سے گزر جائیں۔ اپنے بیٹوں اور پوتوں کی بات سن کر حضرت یعقوب نے فرمایا، میں اپنے غم و پریشانی کی فریاد اللہ ہی سے کرتا ہوں، اور میں جو کچھ جانتا ہوں وہ تم لوگوں کو نہیں معلوم۔ اے میرے بیٹو، تم لوگ واپس مصر جاؤ، یوسف اور اس کے بھائی بنیامین کو تلاش کرو، اور خدا کی رحمت سے مایوس مت ہو جاؤ، کیونکہ خدا کی رحمت سے مایوس ہو جانا کافروں کا ہی کام ہے۔ قصہ حضرت یوسف علیہ السلام کی اگلی قسط کے لیے میرے ساتھ جڑے رہیے گا اسی چینل کے اوپر، جس کا نام ہے ایس دینی سٹوریز۔ پلیز چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں کل۔